हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी की फुल फॉर्म है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम वो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसमें हर चीज़ जो उनकी रिएक्शंस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके यूजेस को डिफाइन करेगी और एक कंपाउंड को दूसरे में रिलेट करेगी। तो जीओसी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे हम लोग +1 +2 के ऑर्गेनिक के जितने भी यूनिट्स हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके कॉन्सेप्ट्स, हर चीज़ को स्टडी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे स्कूल एग्ज़ाम में, पूरे कंपटीशन में इसका मेजर रोल है और इंटरेस्टिंग बहुत है। थोड़ा सा बेस इसका केमिकल बॉन्डिंग के साथ है। तो आज के इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो सबसे पहले ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। अभी तक आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस में ये देखा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिसमें सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन होता है। अब जब कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसमें उसको तो बोल लेंगे हम हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। आप अगर एग्जांपल देखो तो ये हाइड्रोकार्बन है और ये अल्केन है। ऐसे ही अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेकिन सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते। हम लोग अगर हाइड्रोकार्बन का, जैसे मैंने ये H रिप्लेस कर दिया OH से, जहाँ हमने H रिप्लेस कर दिया Cl से, जहाँ हमने किसी का H रिप्लेस कर दिया इस NH2 ग्रुप से, तो जब हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन का एक H या 2H किसी और एटम या ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। एट द एंड में आपको ये बता दूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़ना है। लो जी, कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, और उनके डेरिवेटिव। किसके डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये कब बनते हैं? जैसे ही हम लोग एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं एटम से, ये तो दोनों तीनों एटम हो गए, या ग्रुप से, ग्रुप में जैसे OH है, आप देखोगे CH जो है, ऐसे और भी आएंगे, जैसे NH2 ये लिख लो, इवन COOH, ये सारे ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि नंबर आता है और उन सब को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम लोग इसकी बैकग्राउंड में जाएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जेनेसिस कहाँ से हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जेनेसिस हुआ लिविंग बींग से। प्लांट, एनिमल में जितने भी बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं, जो आपने सुने भी होंगे, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, पॉलीमर्स है, ब्लड में जितने कंपोनेंट्स हैं, इसी तरीके से प्लांट्स में सेलोस है, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसके डेरिवेटिव हैं। तो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही ये मान के चलो एप्लीकेशन वाला पार्ट है और हर स्टूडेंट का ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। तो बच्चे, ये तो रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आप लोग इसको आराम से नोट करो, बिल्कुल मैंने परफेक्ट डेफिनेशन समझाई है। जैसे आपको कई बार पूछा जाएगा कि KCl है, NaOH है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है, ये कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मिनरल से मिलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। जो मैंने बोला कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये है क्या चीज? लो जी, देखो, केमिस्ट्री की कई सारी ब्रांचेस हैं। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है। फिजिकल केमिस्ट्री हम रूल्स, लॉज और फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड, इनकी स्ट्रक्चर और इनकी प्रॉपर्टी प्रिपरेशन पढ़ते हैं जो मिनरल से मिलते हैं, ठीक है, मैन मेड ज़्यादा, और कुछ ऐसे नेचुरल करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं? जो हम लोग ये कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। चलो ये भी लिख दो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ, लो जी लिखो, हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर हो गया, ये हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव। उस स्टडी में क्या आता है? प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस।
+1 में हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ना, +2 में हम लोग अल्कोहल, फिनोल, ईथर, हेलोल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं। तो उन सब में हमने 3 चीजें पढ़नी होती है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस। इनको स्टडी करना जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में किया जाता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब मैं एग्जांपल दे दूं, ये लो देखो, ये CH3CH2H है, इथेन बोला मैंने, इथेन, और ये Cl2 है। सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ क्या, ये वाला H रिप्लेस हो गया Cl से, तो ये एक रिएक्शन होगी, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। इसी तरीके से मान लो हमने जैसे Cl बना लिया, उसकी जगह हमने OH लगाना है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा तो Cl की OH रिप्लेस हो गया, तो ये देखो अल्कोहल बन गया। तो अल्टीमेटली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में और प्रिपरेशन और उनके यूजेस को पढ़ना है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज में भी फिजिकल एंड केमिकल दोनों। ओके, तो ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करना है। ओके, तो बच्चे एक बार वीडियो रोको, ये सारा पार्ट उतारो, इसको पूरा इस तरीके से लेबल करो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और बच्चों का फेवरेट होता है। अब बच्चे, हमने जब ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट है, क्लियर हो गया, कार्बन मस्ट है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट है तो कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी यूनिक प्रॉपर्टी है। आगे चलते कैसे, कुछ कार्बन के ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको बाकियों से अलग करती है, यूनिक है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूनिक है, तो वो कौन सी है। सबसे पहले कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। 4 से ज्यादा बनाता ही नहीं। अगर कोई पूछ ले कि 4 से ज्यादा क्यों बनाता है, मोस्टली तो बच्चे यही बोलेंगे कि सर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे इसलिए इसने 4 बॉन्ड बना दिए, लेकिन कई तो 5-5 भी बनाते हैं, 6-6 भी बनाते हैं। एक इसका रीजन आपने नोट करना, ऑब्जेक्टिव में आता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 तक सीमित रखता है, उसमें डी नहीं आता। जब भी डी आएगा तो पेंटावैलेंसी आएगी। ओके, ये इसका रीजन है। आप गिनो, कार्बन में 4 बॉन्ड, चारों सिग्मा, ठीक है, ये लो। कार्बन में फिर से 3 बॉन्ड सिग्मा और 1 पाई। कार्बन में फिर से 4 बॉन्ड, 2 सिग्मा 2 पाई। कार्बन में फिर 4 बॉन्ड, 2 सिग्मा 2 पाई। तो आपने देखा कुछ भी हो, चाहे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए, चाहे डबल बॉन्ड बनाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाए, 4 से ज्यादा नहीं बनते। तो ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन कैटेनेशन शो करता है, वैसे तो कुछ और एलिमेंट भी शो करते हैं, बट पूरे पीरियोड टेबल में मैक्सिमम टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन कार्बन की है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा किसी की नहीं होती, कम ही होती है। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग से क्या होगा, कार्बन ने 4 कार्बन की चेन बना ली, आगे जाए और बढ़ा दो, ऐसे इसने बना दी। इवन अपने कार्बन को रिंग में भी ऐसे बनाएंगे, ये लो। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन का एक बहुत बड़ा यूनिक फैक्टर है कैटेनेशन। उसका रीजन है, समझ लो ध्यान से। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता, लोन पेयर नहीं होता, रिपल्शन नहीं होती, इसलिए उसका ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला, ये बहुत स्ट्रांग होता है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन इज वेरी हाई। अब जब वेरी हाई बॉन्ड है, बॉन्ड टूटेगा नहीं। अब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो चेन बनती जाएगी, आगे आगे लंबी सारी चेन बन जाएगी, मतलब 100 कार्बन तक लंबी चेन बन जाती है, ठीक है। तो ये भी इसकी यूनिक प्रॉपर्टी हुई, कैटेनेशन इसकी यूनिक प्रॉपर्टी हुई, और 4 बॉन्ड टेट्रा कोवैलेंसी इसकी यूनिक प्रॉपर्टी हुई। कार्बन एक और है, मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, मतलब कार्बन सिंगल नहीं बनाता, डबल भी बनाता है। और वो भी याद देखो, वो अपने सेम एलिमेंट से बनाता है कार्बन से, ये देखो बना लिया। डबल और ट्रिपल डिफरेंट से बनाता है। तो इसका मतलब कार्बन की ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बहुत बनाता है। उससे क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऐसे कंपाउंड आते हैं और काफ़ी नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बढ़ जाता है, फंक्शन ग्रुप्स आते हैं, होमोलोगस सीरीज आएंगी, वो सारी यहीं से ही बनती हैं।
अगर आपको पूछा जाए मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या मेन रिक्वायरमेंट है, पाई बॉन्ड का बनना। और पाई बॉन्ड भी अदरवाइज ये सिग्मा से वीक होता है, बट पाई बॉन्ड भी इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो टूटे ना। कार्बन की खास बात है इसका छोटा साइज है, ये लो, छोटे साइज वाले एटम में ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, तो उनमें पाई बॉन्ड स्टेबल बनता है। कार्बन कार्बन से डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन से डबल एंड ट्रिपल। जैसे ये ट्रिपल बनाया तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो डबल भी बना ले इस नाइट्रोजन से, तो मतलब ये भी इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो आप इसमें ये देखना कि कार्बन के कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें वैरायटी बहुत आती है, और उस वैरायटी से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है, ह्यूज नंबर है। और उससे क्या होता है, हमें इस केमिस्ट्री की ब्रांच को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच को सेपरेट पढ़ना पड़ता है। हायर स्टडी में रिसर्च फील्ड सारा ऑर्गेनिक अलग है, इवन मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें अलग हैं। तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक अलग सी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, और सारी अप्रोच का बेस ये 3 पॉइंट है। ओके, तो आप लोग ये वीडियो रोक के एक बार आराम से सारा सिस्टम जो भी मैंने आपको समझाया इसको उतारो, और अब हम आगे इसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, डेली कुछ ना कुछ डिस्कस किया करेंगे। जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीखेंगे, उसके बाद हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन सीखेंगे, सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करने सीखेंगे, और प्लेनरिटी वगैरह सीखेंगे, कार्बन की टाइप सीखेंगे, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, हाइड्रोजन की टाइप सीखेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हमने जीओसी में 8-10 टॉपिक डिस्कस करने हैं। हर वीडियो में कुछ नए टॉपिक आपको कराया करूंगा, और उन टॉपिक को हमने इकट्ठा अप्लाई करके ये जो हमारा टारगेट है क्या, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस को बिल्कुल परफेक्टली समझना है। ये हमारा जीओसी का ऑब्जेक्टिव है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने ये चीज सीखनी है। तो शुरू करते हैं हम लोग कुछ नई बातें, और चलो जी। तो बच्चों अब हम बहुत थोड़ा सा नॉलेज ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। जब से प्लांट्स और एनिमल की नॉलेज साइंटिस्ट को, साइंटिफिक वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको हुई, प्लांट कैसे बनता है, एनिमल कैसे बनता है, जनरेशन्स कैसे आगे चलती है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ग्रोथ कैसे हो रही है, तब से एक क्यूरियोसिटी ये डेवलप हुई कि हर एक प्लांट और एनिमल जिसको हम लिविंग बीइंग बोलते हैं उसमें कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, और उन्होंने उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम दिया। ये पुरानी बात है, कब की, 1780 के आसपास की बात है, ठीक है, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। तो जितने भी साइंटिस्ट थे पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में क्यूरियोसिटी डेवलप की कि इसमें है क्या चीज है। ओके, उनमें से कई साइंटिस्ट ऐसे जिनमें से एक ये बर्जीलियस भी है, स्वीडन का साइंटिस्ट है, स्वीडिश, इन्हीं ईयर के आसपास इन्होंने एक थ्योरी दी, काफी सोच विचार के, चाहे गैस लगाया। उन्होंने ये बोला कि प्लांट और जो एनिमल्स हैं उसमें कुछ हिडन टेंडेंसी है, मिस्टीरियस फोर्स। उस फोर्स को इन्होंने वाइटल फोर्स का नेम दिया। वाइटल का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है, लिविंग बीइंग में। मतलब हर प्लांट, हर एनिमल में कुछ ऐसी छिपी हुई शक्ति है, हिडन टेंडेंसी है कि वो ग्रो करता है और नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ओके, ड्यू टू विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे बायोमोलिक्यूल सुने हुए आपने, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, सेलुलोज, प्रोटीन्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, डीएनए, आरएनए हैं, जनरेशन में आगे कैरेक्टर ट्रांसफर करने, ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होते हैं उनमें, किसमें, इनमें। तो ये एक थ्योरी थी, शायद उस टाइम इतनी साइंस डेवलप नहीं थी, इतनी लैब नहीं थी, ये एक अजम्पशन थी अपने सराउंडिंग के बारे में, थोड़ा गैस था। लेकिन ऐसा हुआ, ये वाला
ये वाला जो आइडिया था ये 1828 में फेल हो गया, डिस्कार्ड हुआ। क्यों डिस्कार्ड हुआ? कोई तो रीजन होगा ही, बहुत रीजन है। एक होलर साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, यूरिया जो यूरिन ऑफ द मैमल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, उसको लैब में प्रिपेयर कर लिया। इसका मतलब ये तो मिस्टीरियस फोर्स जस्ट एक हम बोलते हैं कि डिस्कार्ड हुआ और ये इतना परफेक्ट आइडिया नहीं रहा। ठीक है, आपने याद रखना कि ये वाली थ्योरी जो है कब डिस्कार्ड हुई, याद रखना, दिस थ्योरी वाज डिस्कार्ड व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड इन द, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ यूरिया जो है लैब में। तो इससे एक नॉलेज वाला क्वेश्चन आया, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड इन द लैब? फर्स्ट आंसर यूरिया। सेकंड क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड दिस? आंसर होलर। अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाई दिस वाइटल फोर्स थ्योरी इज डिस्कार्डेड, आंसर फिर वही, व्हेनेवर यूरिया इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, ये ऑप्शंस में नीचे आता है। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बन गए। ये थ्योरी किसने दी? बर्जीलियस ने। उस थ्योरी में क्या था? मिस्टीरियस फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स। डिस्कार्ड कब हुई? 1828 में। क्यों हुई? इसलिए ये पढ़ लो लाइन आप ध्यान से, ओके। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में होलर ने प्रिपेयर किया और वो यूरिया किया। और कैसे किया ये भी क्यूरियोसिटी है, हर चीज हमें छोटी छोटी सीखनी है। देखो KCNO को बोलते हैं पोटेशियम सायानेट, ये लो, और ये है अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों मिला के इनऑर्गेनिक सोर्स हैं, मिनरल है, इनऑर्गेनिक सोर्स है, मिनरल है। ठीक है, इसको मिक्स किया, अमोनियम सायानेट बन गया, KCl बन गया। और वो जो अमोनियम सायानेट है, यहां रखा मैंने, वो फिर इनऑर्गेनिक है। इसको जब हमने हीट किया तो हमें एक सॉलिड सब्सटेंस मिला, यूरिया। याद रखना CO सेंटर में है, NH2 दो हैं, और इसका जो GMM है ये एक सल्यूट है, 60 लिख लो, ये है। यूरिन ऑफ द मैमल में यूरिया पाया जाता है, तभी इसका नेम भी यूरिया इसलिए आया। और इसको हमने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब डिक्लेयर किया। ठीक है, अब ये तो पहला था। उसके बाद तो ये मान के चलो बहुतों ने और ट्राई की, जैसे एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर दिया कॉल्बे ने 1848 में, मीथेन प्रिपेयर कर दी बर्थलॉट ने 1856 में, एंड मैनी मोर। तो कहने का मतलब दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड बिकॉज ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वन आफ्टर द अदर इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो ये छोटा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था, इंटरेस्टिंग है, जिसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आप एक बार वीडियो रोको और पहले ये सारा उतार लो, हर चीज इसमें, फिर ये उतार लो, ओके। साथ साथ याद करते रहो, यहाँ से ये सारे तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के स्कूल बोर्ड में आते हैं, किसने कैसे कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया। इस क्यूरियोसिटी को आप साथ लेके चलो, याद करो, ओके। तो बच्चे आई होप कि आपने ये उतार लिया होगा। और अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम इस सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, और वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये ध्यान रखना, किसी भी ब्रांच ऑफ स्टडी को, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इसको इजी बनाना, स्पीड अप करना, उसमें कुछ चीज़ें बहुत काम आती हैं। एक कंपाउंड को बड़ा करके लिखना, दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हम चाहते हैं फटाफट से सब्जेक्ट को ख़त्म किया जाए और आपकी स्पीड बनाई जाए, और जब भी हम MCQs करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, तो उसमें हम देख के सब कुछ करें। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। सबसे पहले होता क्या है, देखो आपको इस पूरे बोर्ड पे जितने भी मैंने कंपाउंड बनाए हैं, ये लाइनें से ही दिख रही हैं। यहाँ कोई कार्बन नहीं दिख रहा, कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, सारी लाइनें से दिख रही हैं। बेसिकली ये बॉन्ड लाइन है क्या? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है या कोई हेटेरो एटम है, हमने उनके बॉन्ड्स को लाइनों से जो करना है। बात समझ गए? लो जी, कार्बन हो या हेटेरो एटम हो, ठीक है, तो उनको हमने रिप्रेजेंट करना, या ऐसे लिख लो, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेटेरो एटम। हेटेरो का मतलब होता है अलग से, अलग से मतलब जैसे ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इसको हेटेरो बोलते हैं।
अलग से कोई दिखता हो। तो हमने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के बीच के बॉन्ड या कार्बन और हेटेरोएटम के बीच के बॉन्ड को लाइन से शो करना है, बॉन्ड को, स्केलेटन को। ये कार्बन स्केलेटन होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन मैं आपको एक इसमें ट्रिक सिखाऊंगा। मैंने इसका डुप्लीकेट यहाँ लिखा हुआ है, मतलब इसको डुप्लीकेट करता जाऊंगा। ये 3 लाइन का मतलब डुप्लीकेट करता जाऊंगा। चलो जी, पहले तो आपने एक काम करना, क्वेश्चन गिन लो 3, ये 4 और 5, 6, 7, 8। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाने वाला हूँ। वीडियो पहले रोको। जैसे मैंने बोर्ड पे ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंजॉय करोगे। इसको उतार लो। ओके, तो ये सारे ऐसे उतार लो जैसे जैसे मैंने बनाए हुए हैं ऐसे, और इसके लिए जगह छोड़ देना यहाँ पर। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस में आपको मैं करवाऊंगा, सिखाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, वो सुननी ध्यान से, नोट कर लेना। कुछ आपने अप्लाई करनी है यहीं इसी सेक्शन में। ओके, शुरू करते हैं। इसको मैंने यहां लिखा। बेसिकली जो भी ये लिखा हुआ है, इसमें एक चीज लिखा है कि हर एक बैंड जहां मुड़ा हुआ है वो कार्बन है, दूसरा एंड जहां पर चेन खत्म हो रही है वो कार्बन है। तो पूरा हो गया, बैंड एंड इज कार्बन, और बीच में हमने लाइन लगा दी। ठीक है, डबल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड आपको दिखेगा, सिंगल हुआ तो सिंगल दिखेगा, ट्रिपल है तो ट्रिपल दिखेगा। क्लियर। कार्बन की वैलेंसी अपने 4 पूरी करनी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो हमने ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये उसका कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है? कार्बन पे हमने बॉन्ड पूरे करने के लिए बाकी बचे हुए लगा देने हैं हाइड्रोजन ऐसे। तो पहले 2-4 कंपाउंड तो मैं इस तरीके से करवाता जाऊंगा, ये लो, और यहाँ पर ऐसे एच लगाया। आप पूरा चेक करो, हर कार्बन 4 से जुड़ा होना चाहिए। जितने उसने बॉन्ड बनाए बाकी सारे हमने हाइड्रोजन लगाने हैं, रेस्ट ऑफ द एटम इज हाइड्रोजन। जैसे इस कार्बन ने 1, 2, 3 बनाए हुए थे, चौथा हमने हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन ने 1 बनाया था, हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए थे, हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो टोटल हमने 4 करने हैं। ओके, शुरू करें। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। एवरी बैंड एंड इज कार्बन। यहाँ तो ऑक्सीजन लगा ही हुआ पहले। और क्या बताया मैंने? कार्बन की वैलेंसी 4 है, बचे हुए हाइड्रोजन लगाने हैं। तो यहाँ पर कार्बन का 1 बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 लग गया। यहाँ पर कार्बन के 2 ये और 3 4 हैं, कुछ नहीं लगाना। यहाँ पर 1 H लगाओ, इधर H2 लगा दो। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला हर बैंड एंड यहाँ 3 है, यहाँ कार्बन है। ओके, बैंड एंड इज कार्बन। एवरी बैंड मुड़ा हुआ एंड इज कार्बन। ओके, उसके बाद ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 H लगा दो। यहाँ पर 3, इधर 4, कुछ नहीं लगाना। यहाँ पर 1 H, इधर बचे हुए सारे हमने लगाने हैं हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिस्प्लेड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेड स्ट्रक्चर, जिसमें एक बॉन्ड एक एटम के बीच में बॉन्ड शो किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो अब अपने ये सीख लिया कि बॉन्ड लाइन नोटेशन तो ये हुई, ये भी बॉन्ड लाइन, ये भी बॉन्ड लाइन, ये भी बॉन्ड लाइन, ये भी बॉन्ड लाइन। अब अपने क्या करना है? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इस पे आप मुझे हाइड्रोजन लगा के दिखाओ। चलो जी, हो जाओ ये वाले पे। ये तो मैंने आपको सिखाया है। लो बच्चे, एवरी बैंड एंड इज कार्बन। समझ आ गया? सही है। और हर कार्बन के बॉन्ड कितने? 4। और जितने पूरे हो गए वो ठीक है। 4 में से माइनस करके क्या लगाना हमने? हाइड्रोजन। यहाँ CH3, इधर 1 H, यहाँ पर 1 H, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3, इधर 1 H, यहाँ पर 1 H, इधर भी 1 H, और ये रहा CH3। O के साथ 2 ही बॉन्ड होते हैं, एक तो कार्बन वाला, एक H का। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, 5वां करते हैं। हाँ जी, 5वें में क्या है? सबसे पहले बैंड एंड इज कार्बन। ठीक है, चलो हो गए। पहले ये बॉन्ड लाइन नोटेशन थी, अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनने वाली है।
तो यहाँ पर लगा दो CH3 CH2, इधर एक H लगा दो, इसके 1 2 3 4 पूरे हैं, यहाँ पर एक H लगाओ, इसको CH2 बना दो, और यहाँ पर एक H है, यहाँ एक H है, इधर एक H है, और यहाँ रहा एक H। बिल्कुल सही, पक्का, ठीक है। लो बच्चे, ये 6th, हम क्या करते हैं, पहले इसको डुप्लीकेट करते हैं। करें डुप्लीकेट करेंगे तो उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करो, उसको डुप्लीकेट कर लिया करो। लो जी, मैं आपका टाइम सेव करता हूं, मैं इसी के ऊपर ही करूंगा। ये बच्चे कार्बन है, ये भी कार्बन 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 कार्बन, और ये यहाँ लगा CH3, इस पे CH2, ये CH3 CH3 और CH3, यहाँ तो कुछ लगना ही नहीं है। इस पे C, चलो पूरा करो, शाबाश। इस पे C, यहाँ C। ये वाली स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे लिखते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसको मैंने अलग से लिख दिया। डन। बाकी क्या रह गया, बाकी हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, ये CH2 CH3 कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 4 पूरे, CH2, और ये रहा H। इसको खुद पूरा कर देना, इजी है, करूंगा नहीं, अपने आप पूरा करो, इसको खुद चेक करो क्या है। ओके, इसमें कार्बन ही कार्बन है, बस उसके बाद 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, अगर पूरे नहीं है तो हाइड्रोजन लगा दो। ओके डन, ठीक है जी। वीडियो रोको जल्दी से और पूरा एक बार कवर अप करो। अब हम इसके बाद बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही नई चीज जो करने वाले हैं, ओके, कौन सी करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है। क्या, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है। तो इस पार्ट में हम लोग बहुत छोटी छोटी कुछ और बातें करेंगे। उनमें है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, ठीक, और एक है टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं GOC में, और इन चीज़ों पे कुछ बातें और आगे डिपेंड करेंगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और इनमें इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन नॉन मेडिकल के सेक्शन में यहाँ से बहुत बनते हैं, ठीक है, गिनने वाले भी, हाउ मैनी, कितने sp2 हैं, कितने sp3 हैं, ऐसा कुछ। चलो शुरू करते हैं बच्चे। आप लोग सबसे पहले वीडियो रोको, एक बार वीडियो रोक के 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चन उतारो, थोड़े से खुले उतार देना, ठीक है। मैं ये ट्रिक्स आपको बताऊंगा, उसके बाद ये भी सारा उतार लो, ताकि हम इसको डिस्कस करना शुरू करें, ठीक। लो जी, शुरू करते हैं। तो एक बार आप वीडियो रोक के सारा सेक्शन उतारो आराम से, बहुत ज़रूरी है, कोई गलती ना हो स्ट्रक्चर बनाने में, और पूरा कंप्लीट ऐसे उतारो आराम से, थोड़ा खुला खुला उतारो, ताकि हम इसको डिस्कस करें। ये बच्चे इसके लिए ट्रिक्स हैं, ये वाली, ये रही ट्रिक्स। क्या ट्रिक्स हैं, देखो, जब भी हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर काउंट करते हैं। फिर से बोलिए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर काउंट करते हैं, ठीक है। जितने सिग्मा बॉन्ड हैं वो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मान लो कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसका जो स्टीरिक फैक्टर है, H फैक्टर, वो 4 हो गया, केमिकल बॉन्डिंग में करते होते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई। अगर कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया, सिग्मा कितने बनाए, सिग्मा तो 3 बनाए, क्योंकि ये तो पाई है, ये sp2 हो गया। अगर पाई बॉन्ड 2 आ गए, ये देखो गिनो आप, और सिग्मा कितने हुए, सिग्मा तो इसमें 2 हुए, उन 2 से ये आ गया sp। ये ऐसे भी आ सकता है, एक ट्रिपल और सिंगल, डबल और डबल, एक सिग्मा पाई आए तो sp हो गया। अब नाइट्रोजन की बारी आ गई। नाइट्रोजन में ये देखा हमने कि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन की खास बात है उसमें एक ये लोन पेयर है, लोन पेयर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, तो sp3 आ गया। नाइट्रोजन में एक तो लोन पेयर है, एक सिग्मा 2 सिग्मा, स्टीरिक फैक्टर में हम लोग 2 सिग्मा और ये काउंट करेंगे तो इसमें 3 आ गए, sp2 आ गया। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड है, sp आ गया, डबल बॉन्ड है, sp2 आ गया। तो ये आप ध्यान रखो, इस तरीके से हमने क्या निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बार आपको ऐसे भी आएगा, O2 सिंगल बॉन्ड होंगे और इसके ऊपर 2 लोन पेयर होंगे, तो ध्यान रखना इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकालेंगे।
बच्चे मैंने कार्बन की बता दी, ऑक्सीजन की बता दी, सल्फर की बता दी, और ये दोनों की सेम होती है, जो ऑक्सीजन की वही सल्फर की, ऐसी होती है। ओके, तो हम लोग ये वाले फंडे आराम से एक बार नोट कर लो, समझो इसको, गिनने में गलती ना हो। हमने ये जो फंडे मैंने आपको बताए हैं, ट्रिक्स बताई हैं, वो हमने यहाँ अप्लाई करने हैं। ओके, शुरू करें। लो जी, सबसे पहले यहाँ कार्बन लगा दो ऐसे, इधर हमने लगा दिया H2, ये लगाया, ठीक है, और ये मैंने 3H लगाया। अभी मैंने पहला कंपाउंड थोड़ा आराम से करवा रहा हूँ। इस कार्बन में, ये जो कार्बन है अपना, ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन में एक पाई बॉन्ड है और सिग्मा 2 यहाँ है, एक इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी और इस कार्बन की भी sp2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। ये वाला कार्बन sp3 है और ये वाला कार्बन sp3 है। आराम से एक बार उठाओ, समझो ध्यान से। यहाँ पाई बॉन्ड आ गया बस एक sp2, यहाँ पाई बॉन्ड 2 आ गए sp, पाई बॉन्ड कोई नहीं आया, सारे सिंगल, बस चाहे लोन पेयर हों, तो sp3, ठीक है। इसमें क्या है, अब मैं फिर से इसको पूरा करता हूँ। ओके, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब कार्बन हैं, बैंड एंड इज कार्बन। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि मैंने हाइड्रोजन पूरे किए बिना ही इसकी हाइब्रिडेशन निकालनी। इस कार्बन पे पाई बॉन्ड कोई नहीं है, 3H तो होंगे, ये वाला कार्बन sp3, ये वाला कार्बन sp3 और ये कार्बन भी sp3, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला sp3, ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp3, ये वाला sp और ये भी sp, कोई बचा ना हो। और ये जो ऑक्सीजन है ये sp2 लेबल कर लो, सही बिल्कुल। चलो अब हम इसको करते हैं, करें शुरू, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये जो नाइट्रोजन है वो तो sp है और कार्बन भी sp है, ये वाला sp3 और ये भी sp3, ये कार्बन sp3, ये ऑक्सीजन sp3, हाइड्रोजन की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, इसका प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये वाला भी sp3, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना, यहाँ सिंगल ही है सारे। अब नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन बन गया sp3। ओके, यहाँ भी आप लगे कि चीज समझ में नहीं आई, स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाओ, उसके सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करो, हाइड्रोजन लगाओ उस पर। एक ध्यान रखना, फिर से बोलता हूँ, अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिग्मा है sp3, एक पाई बॉन्ड आ गया sp2, 2 पाई बॉन्ड आ गए तो sp, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन है। डन। इस पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट चलूंगा। ये वाला sp3, ये वाला sp2 और ये sp2 और ये वाला sp3, यहाँ आ गया sp3, इस कार्बन को sp2, ये ऑक्सीजन को sp2, ये वाला ऑक्सीजन sp3, हाइड्रोजन की होती नहीं है। ये कार्बन हो गया sp2, यहाँ पर भी sp2 और ये सारे कार्बन ऑल sp2। ये वाला ऐसे एक H लगाओगे तो यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वो है इस कार्बन पे भी आप देखो 2, और ये भी sp2 और ये कार्बन भी क्या हो गया sp2। इसको सारे को पूरा कर लो, sp3, sp2, sp2, sp3, sp3, ऑक्सीजन sp3, ये वाला कार्बन sp3, मैंने लिखा नहीं है, ध्यान से चेक करो, sp3, sp2, sp2, sp3, sp3, ऑक्सीजन क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है sp3। ओके डन, दिस सेक्शन इज ओवर। उधर चलते हैं, ये आराम से उतारो, इनकी आगे जरूरत पड़ेगी। लो जी, फिर ट्रिक्स आई, ये जो मैंने साइड में लिखवाई हैं ये फिर से ट्रिक्स हैं। चलो इनको एक बार नोट कीजिए, ये ट्रिक्स हैं सारी, ठीक है। क्या ट्रिक्स हैं? ट्रिक्स ये हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की हमने टाइप देखनी है।
इसमें लिखा हुआ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। पहले ऊपर वाला सीख लो, बाद में ये तो 2 मिनट का काम है। बोलते क्या है? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। ओके, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, ऐसे बोलते हैं। सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, ऐसे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही। समझो क्या चीज? 1 डिग्री कार्बन क्या है? बॉन्डेड टू 1 कार्बन, जो सिर्फ एक से ही जुड़ा हो, एक कार्बन से जुड़ा हो। ये ध्यान रखना, जो एक और कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, 4 डिग्री जो 4 कार्बन से जुड़ा हो। और ध्यान रखना, कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन वाला बीच में काउंट कर लो, क्लोरीन बीच में काउंट कर लो, नाइट्रोजन काउंट कर लो। नो, कार्बन से ही जुड़ा हो। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से रखो। बिल्कुल समझ आ गया? ओके, गिनेंगे कि कौन सा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। डन। अब जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन पे लगा हुआ है। अगर अपने कार्बन की डिग्री निकाल ली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, वो सेम होती है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम टू दैट ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज बॉन्डेड। कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब कार्बन 4 से जुड़ गया तो उस पर कोई हाइड्रोजन की जगह नहीं बचती। देयर इज नो 4 डिग्री हाइड्रोजन। फिर क्या होते हैं ये सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ही हो सकते हैं। 4 डिग्री कार्बन कभी नहीं होता। समझ आ गया? ओके, अब हम शुरू करते हैं। लो बेटा, एक ट्रिक और बताऊंगा। जब कोई चेन चलती है तो उस चेन में जो एंड होता है, जैसे ये एंड, वो ऑलवेज 1 डिग्री होता है। इसमें तो सोचना ही नहीं कुछ। ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, मतलब एंड इज ऑलवेज 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1, 2, 3 से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री। और ये कार्बन 1, 2, 3, 4 से जुड़ा हुआ है, तो 4 डिग्री। इस कंपाउंड में सारे ही कार्बन हैं। यहां पर गिनती पूछ लेते हैं, 1 डिग्री कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। वेरी सिंपल। 2 डिग्री कितने हैं? 1। 3 डिग्री कितने हैं? 1। 4 डिग्री कितना? 1। अब इसमें देखते हैं, ये 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री। 1 डिग्री तो हो गया इसमें 4। ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गया इसमें। नहीं, अभी नहीं। 2 डिग्री ये भी है, 2 डिग्री इसमें हो गए 4। ये वाला 3 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, और ये रहा 4 डिग्री। 3 डिग्री इसमें हो गए कितने? 2, 4 डिग्री 1। अब इस पे आओ, ये 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। वो क्यों? क्योंकि ये कार्बन इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ तो वो से जुड़ा हुआ है। यहाँ कन्फ्यूजन आता बहुत, बच्चे इसको 2 डिग्री लिखाते हैं। फिर बोला मैंने, डिग्री कैसे देखनी है? कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये वाला 3 डिग्री, क्योंकि वो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये वाला 2 डिग्री। अब ये बताओ, मोस्टली इसको 3 डिग्री बोलेंगे, पता क्या? 1, 2, 3 नहीं, ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये क्लोरीन है, कार्बन थोड़े है। और ये 2 डिग्री। समझ आ गया बच्चे? बहुत इंटरेस्टिंग चीज की हमने। तो हम लोग इन कंपाउंड्स की इस तरीके से कार्बन डिग्री निकालेंगे। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, पहले एक बार वीडियो रोकेंगे सारी। अगर ये सेक्शन नहीं उतारा तो उतारो, ये वाला सेक्शन पूरा कवर करो। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन तो चलो
इसमें क्या हम ओवरऑल ही केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि आगे टॉपिक आने हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लेनरिटी, वो सारे हाइब्रिडाइजेशन से निकलने हैं। रिएक्टिविटी, डबल बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन से निकालोगे, स्ट्रॉन्ग है वीक है। प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन से निकालोगे, एक ही प्लेन में है या ऊपर नीचे है। तो ये सारी चीज़ें हमने हाइब्रिडाइजेशन से निकालनी, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक के बाद दूसरे की चेन होती है, एक समझ आया दूसरा एकदम से साथ साथ मिलेगा, एक स्किप हुआ वो चेन टूट गई, अगले वाला इधर नहीं समझ में आया, पीछे वाला पीछे रह गया, कड़ी टूट गई एक। तो ये हमने इस कड़ी को जोड़ के रखना है, और वो कैसे जुड़ेगी? प्रैक्टिस से। तो एक बार वीडियो रोक के आराम से इसको उतारो सारे इस सेक्शन को, मैं इस सेक्शन की प्रैक्टिस करता हूँ आपको, ठीक है। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है, बस यहीं उतारूंगा। तो हमने इस सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। चलो बच्चे, अभी जस्ट हम इसको ख़त्म करके तो ये पूरा करते हैं और इसकी इस सेक्शन की पूरी प्रैक्टिस। चलो जी, आपने करना क्या है, इसमें लिखो काउंट द नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। एक क्वेश्चन ये आ गया, बिल्कुल सही। चलो आगे। लो बच्चे, अपने क्या करना है, ऐसे हमने 5 मेंबर की एक रिंग बनाई, उस पे ये उसी तरीके से आगे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लगाया OH लगा दिया, और फिर हमने यहाँ पर ये लगाया। इसमें हमने नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन गिनने हैं, और साथ में हमने हाइड्रोजन गिनने हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ये वाला, ठीक है। उस कंपाउंड में हमने क्या करना, यहाँ पर ये सब कंपाउंड जितने भी मैंने इधर बनाए हैं, ये इसमें मैंने नंबर ऑफ sp3 कार्बन एंड sp2 कार्बन निकालने हैं, कितने कितने हैं। तो मतलब इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने करनी है। हाँ जी, यहाँ हम लिखना 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, ये 2 3 0 है, 4 डिग्री हाइड्रोजन कब 2 3 है। चलो एक बार वीडियो रोको, प्रैक्टिस करो। लो बच्चे, इस सेक्शन को पहले निपटाते हैं ऊपर वाले को। ओके, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री। अब बताओ यहाँ फंसोगे, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, और ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5। चलो जी 5, समझ आ गया। क्या टेक बताऊंगा, कौन सी, जहां भी 1 डिग्री कार्बन है उस पे 3 H होते हैं, ये रहे, बिल्कुल सही। 1 डिग्री कार्बन का मतलब वो एक से जुड़ा हुआ है, इसका एक बॉन्ड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो आप चेक करो, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, और अगर शॉर्टकट लगाऊं तो सीधे यहाँ पर क्या लिख दो, 15 होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन 2 1, ये 2 3 और ये 4, ये हैं 4। जितने भी 2 डिग्री कार्बन हैं उन पे 2 H होते हैं, 2 H होते हैं। अब गिन लो, इस पे भी 2, इस पे भी 2 H, 2 H, यहाँ पर एक H कम है, बस यहाँ फंसना मत, इसको ध्यान रखना। लो जी, तो 1 2 3 4 8 हो गए, उसमें से कम कर दिया, 7 रह गए, ये रहे, ठीक है। 3 डिग्री 1, 3 डिग्री 2, 3 डिग्री 3, ये रहे 3,
और जहाँ भी 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन होता है वहाँ एक ही H होता है, बस ये भी 3, क्योंकि जहाँ 3 डिग्री आएगा वहाँ CH होगा, पहचान रखना। 4 डिग्री जो है वो 1 है और उस पर H होता ही नहीं, ये रहा 1। यहाँ 4 डिग्री हाइड्रोजन लिख दो, ऑलवेज 0 लिखना बस आपने। तो इसमें ये चीज़ थोड़ी एक्सेप्शन आ गई, क्योंकि वो अगर ये OH ना था यहाँ H होना था, तो हम 2 काउंट कर लेते। चलो जी आगे नेक्स्ट। इस कंपाउंड में हमने sp3 कार्बन ढूंढने हैं, sp2 कार्बन ढूंढने हैं। चलो जी प्रैक्टिस करें। पहले sp3 1, sp3 2, sp3, यहाँ sp3, ये भी sp3, ये वाला sp3, यहाँ भी sp3 और ये वाला sp3। ये है sp, ये वाला sp और ये दोनों sp2, ये दोनों sp2 और ये वाला sp2 और ये भी sp2। हाँ जी, सबसे पहले कौन से काउंट करने हैं? sp3 कर लो। इसमें क्या है, एक तरफ से हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी 8 डन। अब आ गया sp2, 1 2, यहाँ कोई नहीं है, 3 4। लो बच्चे, हमने आज इस GOC में, ये ध्यान से, कोई गलती हुई तो फिर भी चेक कर लेना, कोई बहुत माइनर सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, काउंट कर लेना, स्ट्रक्चर को खोल के देख लेना, ट्रिक सीख लो। ये वाली जो ट्रिक मैंने पहले बताई थी और ये वाली ट्रिक। ओके बच्चे, वीडियो रोक के सारा सेक्शन पूरा करो कंप्लीट, और हर चीज़ को माइन्यूटली देखो, ट्रिक्स को याद करो, ट्रिक्स को याद करो। तो आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, GOC का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर कवर किया है, और इस वीडियो में हमने इतनी कुछ चीज़ें छोटी छोटी सीखी हैं, और वो इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हम आगे GOC के और कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, फंक्शन ग्रुप करेंगे, होमोलोगस सीरीज करेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप देखेंगे कितने काउंट करने, IUPAC नेमिंग होगी, ब्रांचिंग होगी, मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिसाइड इन द स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चे, तो फोटोन एजुकेशन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके उसकी हर वीडियो को लाइक किया करो, और फोटोन जो अपने ऐप है उसको डाउनलोड करके और मेरे इस फ़ोन पे बैच कोड मांग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बाकी वीडियो है वो भी एंजॉय करो, स्टडी मटेरियल एंजॉय करो, टेस्ट पोर्टल और हर चीज़ जो आपको फोटोन एजुकेशन चैनल में ऑनलाइन स्टडी में दी जाती है उसको एंजॉय करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।